गाँव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है, तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है। गाँव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है, तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है। और क्या है मेरी जैसी मिल जाएगी कोई और, क्या है मेरी जैसी मिल जाएगी कोई और, ते लाडले मैं एक की हूँ, मेरी जैसी और नहीं है। पागल आड़ा ढंग हो गया मैं, पागल आड़ा ढंग हो गया मैं, मर यूं घड़ी शात के मां बनिहारी। अगर मेरा कोई काम होगा भी, पहली बात तय करने वाले ने गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हम खाना खिला रहे हैं, ये हमारे देवताओं का खाना है, यानी कि हमारे यहाँ दीपावली को पहरावनी दी जाती है। और पहरावनी दी जाती है, ये है इनकी बहन का बेटा, तो हम इसको ही हर साल पहरावनी देते हैं दीपावली के दिन। और सारे बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मैं खाना देने के लिए आई तो इन्होंने लड्डू से पूछा, इसका नाम लड्डू है, कि लड्डू मैं तेरी मामी की तरह एजिड लगने लगा हूँ क्या, यानी कि ये मुझे एजिड मानते हैं, मेरी एज ज़्यादा लगती है ये कहते हैं। खैर वही क्या, कोई बात नहीं है, भ्रम में रहते हैं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। अब उम्र की तो बात ये सुन लीजिए, इंसान परेशानियों से मतलब टेंशन से ही बूढ़ा होता है, ऐसे तो नहीं। कहते हैं ना, चिंता हर चीज़ को जला देती है। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं कि बस टेंशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो एज तो खुद ब खुद ही चेहरे पर झलकने लगती है, क्या करें। खैर कोई बात नहीं, एजड तो सबको ही होना है, इसमें क्या है बुरा मानने की बात। ये अपने आप को जवान मानते हैं तो कोई बात नहीं है। हम बूढ़े ही सही। तो ये मानू को कहीं बाहर भेज रहे थे, मतलब कुछ काम था किसी के यहाँ पर, इन्होंने कहा मानू से कि तू मेरा ये काम कर दे, तो वो उस काम को करने के लिए चला गया है। और ये लोग बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और जब तक देवताओं का खाना मतलब ये खाना नहीं खा लेते हैं तो तब तक मैं बच्चों को भी खाना नहीं दे सकती हूँ। जब देवताओं का खाने पीने का काम निबट जाएगा तभी मैं बच्चों को खाने के लिए दूंगी। बच्चे भी भूख भूख कर रहे हैं बहुत देर से। लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसको पहले लेने के लिए जाते हैं, फिर छोड़ने के लिए जाते हैं, ये इसीलिए लेट हो जाता है खाने में, वरना तो सुबह सुबह ही काम निबट जाए। और ये है लड्डू की छोटी बहन, इसका नाम है पीहू। ये दोनों बहन भाई आए थे, इनको लेकर आए थे ये। ये पाखी जी आ चुकी हैं अब ये पाखी की वीडियो, ओ सॉरी पाखी की नहीं, ये पीहू की वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाल लिया है। पीहू से बातें कर रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। उसकी बातें इनको अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। आगे की बातें आप सुनिए। मदर का क्या नाम है? मम्मी का नाम क्या है? और पापा का नाम क्या है? निखिल शर्मा। और मैंने तो कुछ और नाम भी सुना उनका। लक्की, लक्की भी तो कहते हैं, बुआ कहती है। अच्छा, और एक गाना भी तो बना था उनके ऊपर, फेमस सॉन्ग था, दादा दादा गाते थे उसे।
पूछो दादा कौन सा था? मुझे याद ताली बजाओ। लड़की गुड नीम का ऐसा गाना था। और क्या कहते हैं? और आप क्या कहते हो? ओहो, और मम्मी को क्या कहते हो? मम्मी को भी मम्मी कहते हो? और दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? हैं? भाग गई? सब्जी बेच रही हैं? हैं? और घर पे हैं? तो घर पे क्या कर रहे हैं? घर पे वो खाना खा रही हैं? ओके, तो वो जब घर पे खाना खा रही हैं तो वो खाना क्या खा रही हैं? वो सब्जी बेचने का काम बंद कर दिया उन्होंने? सब्जी बेचती हैं। और वो जो थी वो तुम्हारी बुआ जी, क्या नाम था उनका? क्या नाम बुआ जी का? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। वो जो बड़ी दी है पापा की, अच्छा उनका नाम बुआ ही है। तो वो बेच रही थी सब्जी? नहीं, मुझे तो बताया था। ओहो, वो दवाई बेचती हैं। अब वो दवाई बेचती हैं तो फिर वो फूफा जी क्या करते हैं? वो भी दवाई बेचते हैं। दो आदमी मिलकर दवाई बेच रहे हैं। दवाई है बाहर? अच्छा, तो कितने दिनों के हुई है आपको स्कूल गए हुए? स्कूल में गई नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हो आप पढ़ते हो। अच्छा, घर पे पढ़ते हो। तो क्या क्या पढ़ते हो? ABCD याद हो गई? और आपको तो मैंने सुना था मैडम को पढ़ाना जाते हो मम्मी के कॉलेज में, मोटे वाली मैडम जो है। अब नहीं पढ़ाना? मोटे वाली मैडम को क्या कहते हो? प्रिंसिपल को? गाइस यहाँ पर लड्डू ने खाना खा लिया है और मैंने लड्डू के पैर छू लिए हैं, मानू ने भी छू लिए हैं। तो ये मैंने उसको पहरावने दी है, यानी कि उसके कपड़े दिए हैं, 5 कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। वो कपड़े दिए। अब बच्चे खाना खाने लग गए हैं। इनको बेचारों को बहुत देर से भूख लग रही थी और जब तक देवताओं को खाना नहीं खिला देते हैं तब तक नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बच्चों को फटाफट से खाना लगा कर दे दिया था। अब ये बच्चे खुशी खुशी खाना खा रहे हैं और हंस भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जय माता दी। आज शनिवार था तो इनका फास्ट है शनिवार का, तो ये तो शाम को ही खाना खाएंगे। तो अब सारा काम ख़त्म होने के बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है, तो मैं भी खाना खा लूँगी अब। सो गाइस, ये वाली प्लेट मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। ये बताइएगा कैसा लगा आपको, मेरी प्लेट खाने की कैसी लगी। ये मैंने बनाई हैं, आलू टमाटर है, दाल है, खीर है, रायता है, आलू गोभी हैं और पूरियाँ हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए प्लेट लगाई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। तो गाइज़ अब यहाँ पर हो चुकी, मतलब यहाँ पर नहीं, रात हो चुकी है फ़िलहाल 10:30 का, मतलब 9 साढ़े 9 का टाइम है।
तो आज आप ये सोच रहे होगे कि मैं बर्तन साफ़ बाहर क्यों कर रही हूँ। बर्तन इसलिए मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, और अगर कोई त्योहार या कोई फंक्शन वगैरह होता है घर में तो मैं किचन में बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि किचन बहुत छोटा है तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं खाने पीने के, तो इसलिए नहीं हो पाता है। पूरा किचन फैला हुआ होता है तो नहीं, जगह कम रह जाती है। तो मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन बाहर इकट्ठे कर लिए थे और मैंने सोचा कि बाहर बर्तन साफ़ कर देती हूँ। आज मैं गर्म पानी से बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लूँगी और फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा बस। तो गाइस मैं एक वाइपर लेकर आई थी मेरठ से, काफ़ी अच्छा वाइपर था, मतलब देखने में बाकी वैसे नहीं निकला है अच्छा। तो ये 150 रुपये का आया था, तो बड़ा भी काफ़ी था, मैंने जल्दी पानी साफ़ कर दिया करेगा। लेकिन ये तो ऐसा निकला है कि ये पानी ही नहीं सूखता है, मतलब कि अगर मैं पानी सोखती हूँ इससे तो ये पानी बीच बीच में छोड़ देता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी इस वाइपर को लेकर, और मैं यही सोचती रहती थी पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये पोछा लगाने के काम आ रहा है फ़िलहाल। तो अब हम आ गए हैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद छत के ऊपर, और छत पे अब हम पटाखे वगैरह छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए मुझे बहुत डर लगता है पटाखे छोड़ने से। मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं वैसे भी डरती हूँ। ये अनार है तो मैं इन लोगों की वीडियो शूट कर रही थी, बस मैंने कहा आप लोग कर लो, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं ये नहीं, ये चक्री है, अनार नहीं है। तो ये लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, मैं तो सच में इनकी आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ ये, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती मुझे ऊपर लेकर आते हैं कि चलो चलो चलो। अब ये अनार छोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। और आप लोग भी बताना कमेंट करके आपके यहाँ दीपावली कैसी मनी है, पटाखे वगैरह छोड़े हैं। लेकिन वैसे पटाखों पर बैन है ये मैंने सुना है, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। जो लोग पटाखे छोड़ते हैं, पटाखों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो चाहे कहीं से भी पटाखे लेकर आए, कहीं से भी वो पटाखे उनको मिल ही जाते हैं। तो ये आजकल फूलझड़ियों की जगह चली हैं, ये भी फूलझड़ी की तरह ही होती हैं। जो ये पाखी छोड़ रही है, उधर मानो लगा रहा है। मैंने कहा पाखी से चलिए मैं भी एक दो छोड़ लेती हूँ, पटाखों से तो मुझे डर लगता ही है। खैर ये बिना आवाज़ की होती है तो मैंने भी ले ली एक दो। मानो डांस भी कर रहा है। मुझे चारों तरफ से ये डर लगा रहता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई मेरे पीछे से कोई पटाखा वगैरह ना छोड़ दे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। मैं बार बार बच्चे से कह रही थी कि मैं नीचे जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मगर तुम नहीं माने। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी एक काम करो, आप चली ही जाओ, क्योंकि आप बार बार धमकियाँ दे रही हो। तो मैं जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। मैं कह तो इसलिए रही थी कि ये लोग मान जाएं, ज़्यादा पटाखे वगैरह ना छोड़ें, तो फिर भी ये मानते कहाँ हैं।
मैंने भी बच्चों के साथ में छोड़ ली 1-2 फुलझड़ियाँ। और ये बात सच है, मैंने आज तक कोई पटाखे नहीं छोड़े हैं। वैसे मैंने आज एक पटाखा छोड़ा है, आज पहली बार। पता नहीं वीडियो में आया होगा वो मतलब वो मैंने शूट किया है या नहीं, आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अगर किया होगा तो आ जाएगी। फ्लिपकार्ट से ये सामने जो दीवार पर लगी गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है जिसके ऊपर, ये फ्लिपकार्ट से मंगाई है। मुझे तो अब अच्छी नहीं लगी।